नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे करतारपुर राहदारी की। भारत करतारपुर मुज़ाकरात से भागने लगा है। भारत ने करतारपुर कमेटी की तश्कील पर एतराज कर दिया। मुज़ाकरात से पहले ही माहिरीन की कमेटी का एक और इजलास बुलाया जाए, भारत का यह कहना है। अहम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं, याद रहे कि वाहगा पर 2 अप्रैल को यह इजलास होना था। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा फैसल रजा से। फैसल रजा, बताइएगा क्या एतराज लगाया गया है भारत की जानिब से? जी बिल्कुल, करतारपुर राहदारी मंसूबे के मुजव्वजा मुआहदे को हतमी शक्ल देने के मामले पर पाकिस्तान और भारत के माबैन 2 अप्रैल को वाहगा में जो है वो मुज़ाकरात शेड्यूल थे, जिससे अब भारत ने राय फरार इख्तियार कर ली है। भारत सिख बरादरी के हक करतारपुर राहदारी खोलने से भागने लगा है। मुज़ाकरात से कबल पाकिस्तान जो है पाकिस्तान पर जोर दिया है। भारत ने भारतीय वज़ारत खारजा से अब से कुछ कबल जो है वो रिलीज जारी की गई है। उसके मुताबिक भारत ने तो मुज़ाकरात से कबल करतारपुर राहदारी पर आम तजावीज़ पर वज़ाहत तलब की है। भारत का कहना है कि उस पर शदीद एतराज़ात हैं। भारतीय वज़ारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान के जवाब के आने के बाद ही मुज़ाकरात के आइंदा दौर के हवाले से जो है वो बताया जा सकता है। भारत ने वाज़ेह किया है कि मुज़ाकरात से कबल माहिरीन की जो कमेटी है उसका एक और इजलास बुलाया गया और करतारपुर राहदारी खोलने के जो वादे हैं उसके हवाले से भारत इस दफा फिर गया है। भारत जो है वो ब्लैकमेलिंग पर उतरा है। भारत अपनी ही सिख बरादरी के जो मजहबी जज्बात हैं उनसे खेल रहा है। हालांकि 14 मार्च को जो पाकिस्तान और भारत के माबैन मुश्तरका जो एलामिया जारी किया गया था उसमें वाज़ेह तौर पर 19 मार्च की जो है वो तकनीकी माहिरीन की इजलास पर जो है वो इत्तफाक था। उसके बाद जो है वो 2 अप्रैल के पाकिस्तान और भारत के माबैन मुज़ाकरात पर भी इत्तफाक किया गया था और इत्तफाक के साथ मुश्तरका एलामिया जारी किया गया था। और ये भी मैं बताते चलूँ कि जब फैसल साथ ही रहेगा। नाज़रीन, आपको यहाँ पर बताते चलें कि भारत करतारपुर मुज़ाकरात मुलतवी कर चुका है। भारत ने करतारपुर राहदारी के हवाले से जो मुज़ाकरात होने थे 2 अप्रैल को वाहगा में, भारत की जानिब से वो मुलतवी कर दिए गए हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार ज़फ़र हिलाली साहब ने हमें ज्वाइन किया। ज़फ़र हिलाली साहब, अमन का हाथ भी हमने बढ़ाया, अपनी ज़मीन तक रसाई देने के लिए सेक्रीफाइस भी हम कर रहे हैं, फिर भी भारत की जानिब से एतराज़ पे एतराज़ और अब मुज़ाकरात से राह फरार। हाँ बिल्कुल, ये तो होना था। आखिर मूडी जो था वो चाहता ही नहीं था कि करतारपुर हो और अब इलेक्शन के पहले वो कुछ नहीं करना चाहता है। जैसे महसूस ये हो कि पाकिस्तान के साथ उसकी कोऑपरेशन है, तो बिल्कुल ये तो एक लिहाज से होना ही था। और अगर खुदा ना खास्ता अगर वो इलेक्शन जीत गया तो शायद ये इसलिए कि सिख हैं ये चल जाए, मगर मैं नहीं समझता कि ज्यादा देर चल सकता है। बहरहाल ये इलेक्शन के पहले तो पाकिस्तान के साथ उसने कोई बातें नहीं करी। यानी फिर इसका मतलब भारतीय हाई कमिश्नर अजय बसारिया ने जो बयान दिया था कि इलेक्शन तक पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात या मुज़ाकरात उस तरह के नहीं हो सकते जिस तरह आम दिनों में होते हैं, तो ये बात ठीक है, इलेक्शन के बाद हालात मामूल पे आ सकते हैं? मेरा ख्याल है इलेक्शन के बाद जब तक मूडी है तो मामूल पे अगर आए तो बड़ी कम टाइम के लिए, उससे बाद बदतर होंगे, बहुत बदतर होंगे, शदीद हमारे और हिंदुस्तान से ये हो सकता है। इसलिए कि मूडी जो है अगर इलेक्शन जीत जाए उसका मतलब ये है कि उसने सेक्युलर इंडिया का तबाह हो गया है, खत्म हो गया है। अब हिंदुत्व हिंदुस्तान आ गया है और हिंदुत्व हिंदुस्तान तो वो तो गलत, वो एक और चीज है। तो हिलाली साहब, अगर इलेक्शन के बाद कांग्रेस इक्तदार में आ जाती है तो फिर आप पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को किस नहज पे देख रहे हैं? 5 साल पहले मैंने कहा था कि अगर मूडी के दौरान अगर जंग ना हुआ, 50-50 चांस है जंग का, अगर जंग ना हुआ तो हम खुशकिस्मत है। अब मैं कहता हूं अगर 5 साल और इसको मिल गए तो जंग होगा, ये खुद कराएगा। ये जो मुसलमानों की हालात होने वाली है हिंदुस्तान में, मुसलमानों अक़लियतों के लिए, भाई दलित सिख जो होने वाली है आप देखें, इसलिए कि वो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करके हिंदू धरती बनाना चाहते हैं। कश्मीर में भी जो होगा आप देखेंगे क्या क्या नहीं होगा। बस इस इलेक्शन पे है ये हिंदुस्तान, हिंदुओं के पास ये एक मौका है, निकालें इसको, नहीं तो तैयार हो जाएं। तो हिलाली साहब, अगर आप देखते हैं कि करतारपुर राहदारी से जो भारत हुकूमत है वो राह फरार अगर इख्तियार कर लेती है तो जो सिख कम्युनिटी है इंडिया की, उसकी नाराजगी का सामना करना पड़ेगा बीजेपी को। देखिए, सिखों के जो है ना उनसे थोड़ा पूछें वो क्या है। वो सिख हैं कि हिंदू है दाढ़ी के समेत?
میرے خیال میں اب تک تو جس طریقے سے انہوں نے ایکٹ کیا ہے وہ داڑھی والے ہندوؤں کی طرح ایکٹ کیا ہے. اگر سکھ ہیں تو آ کے بتائیں, لے خالستان, لے اپنا جگہ جو وہ 20 اور 100 سال سے کہہ رہے ہیں یہ ہمارا علاقہ ہے. آپ نے دیکھا ہے وہ جنگ میں لڑتے ہیں پاکستان کے خلاف, مسلمانوں کے مل کے ہندوؤں کے ساتھ مارتے ہیں. تو سکھوں پہ میں پتہ نہیں, میں زیادہ ان پہ اہمیت نہیں دیتا, ان پہ زیادہ بھروسہ نہیں ہے. ٹھیک ہے ہلالی صاحب, یہ جو کرتارپور راہداری کے مذاکرات ہیں, اس سے راہ فرار کو آپ پولیٹیکل سٹنٹ سمجھتے ہیں؟ بالکل 100% پولیٹیکل سٹنٹ. اور بھی میں کہتا ہوں یہ ایمبیسڈروں کو بھی واپس بلا لے گا, یہ بھی تیار رہیں. تھوڑا سا گالی گلوچ دیں ہندوستان کو تو یہ جو ایمبیسڈر ہائی کمشنر آیا ہے جو بک رہا ہے اس کو بھی واپس بلا لیں گے. ٹھیک ہے ہلالی